कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है। शाओ यान के संत बनने की राह की शुरुआत। इसमें कोई शक नहीं कि आगे कई रोमांचक घटनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। सब कुछ तब शुरू होता है जब फॉलन स्टार पवेलियन पर हॉल ऑफ सोल्स का दूसरा हमला होता है। जब शाओयान ने बोधि गोली निगल ली और एकांत साधना में बैठने की तैयारी की ताकि वो अपने बोधि हृदय को शुद्ध कर सके, तभी उसने गद्दार हान फेंग को रिहा कर दिया। शाओयान ने जानबूझकर उसे जीवित रखा था ताकि याओ लाओ को उसका बदला खुद लेने का मौका मिल सके। उसने अपने भंडारण छल्ले से एक जेड की बोतल निकाली और हानफेंग की सील की गई आत्मा तुरंत बाहर निकल आई। जैसे ही याओ चैन ने हानफेंग को देखा, उसका चेहरा जटिल भावनाओं से भर गया, नफरत, दुख और उलझन से भरा हुआ। ये वही व्यक्ति था जो कभी उसका सबसे प्रिय शिष्य हुआ करता था, जिस पर उसने उतनी ही उम्मीदें रखी थीं जितनी शाओयान पर। लेकिन इस दुष्ट शिष्य ने फ्लेम मंत्रा तकनीक के लोभ में हॉल ऑफ सोल से मिलकर अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया। शाओयान ने हानफेंग की आत्मा अपने गुरु को सौंप दी ताकि वो खुद अपने विश्वासघाती शिष्य को दंड दे सकें। जब हानफेंग को छोड़ा गया, उसने पुनर्जीवित याओ चैन को देखा, लेकिन उपन्यास या मनहुआ के विपरीत वो झुका नहीं, ना ही दया की भीख मांगी। इसके बजाय उसने घमंड से उठकर याओ लाओ पर चिल्लाना और दोष देना शुरू कर दिया, जैसे अपनी नियति के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहा हो। फिर क्रोध और लज्जा से भरकर हानफेंग हवा में उछला और याओ लाओ पर भयंकर हमला कर दिया। मूल उपन्यास में हानफेंग की आत्मा सिर्फ याओ चैन को देखकर डर से कांप उठी थी और तुरंत क्षमा मांगने लगी थी। लेकिन एनीमे में जो आत्मा कभी सिर्फ डू हुआंग स्तर की थी, उसने हिम्मत करके याओ चैन पर हमला कर दिया। स्पष्ट था कि वो समझ चुका था, ना याओ चैन ना ही शाओयान अब उसे छोड़ने वाले थे। बोतल में स्वर्गीय अग्नि के नीचे सड़ने से बेहतर उसने मौत तक लड़ना चुना। शायद हानफेंग को यह एहसास भी नहीं था कि याओ लाओ अब आधे संत यानी बानशेंग के स्तर पर पहुंच चुके थे। उस समय हानफेंग की शक्ति केवल डू हुआंग या अधिकतम डू झोंग स्तर के थी, जबकि याओ लाओ पुनर्जीवित होकर शक्तिशाली अर्ध संत बन चुके थे। उन पर हमला करना आत्महत्या के बराबर था। याओ चैन की शक्ति इतनी थी कि वो केवल एक नज़र से हानफेंग को मिटा सकते थे, और शायद एनीमे में यही हुआ। याओ लाओ ने बिना दया दिखाए उसे तुरंत नष्ट कर दिया। लेकिन अपने शत्रु का अंत करने के बाद भी याओ चैन को कोई खुशी नहीं मिली, बल्कि केवल गहरा दुख। शाओयान अपने गुरु के दर्द को गहराई से समझता था। उपन्यास में उसने याओ चैन को सांत्वना देने के लिए घुटनों पर झुककर 2 बार प्रणाम किया और कहा कि गुरु सिर्फ उसके शिक्षक ही नहीं बल्कि पिता समान हैं। उसने कसम खाई कि भविष्य में वो अपने गुरु के सारे अपमान और कष्ट का बदला लेगा। और इससे भी भावुक पल तब आया जब काइलिन ने, जो उसकी पत्नी थी, शाओयान के साथ झुककर प्रणाम किया, उस व्यक्ति का आदर करने के लिए जो पिता और गुरु दोनों कहलाने योग्य था। इससे याओ चैन का हृदय पिघल गया और उन्हें थोड़ी शांति मिली। इस भावुक मण के बाद शाओयान ने संत क्षेत्र में प्रवेश की तैयारी शुरू की। ये प्रक्रिया 2 वर्ष तक चली। इसी दौरान एक नया शक्तिशाली दुश्मन सामने आया, पुराना राक्षस तियानमिंग, जो संभवतः ट्रेलर में पीछे से दिखाया गया व्यक्ति था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वो हॉल ऑफ सोल्स का नेता हान मी शेन था, 5 सितारा संत जिसने फॉलन स्टार पवेलियन पर हमला करने के लिए तियानजुन को भेजा था। लेकिन क्योंकि हान मी शेन खुद नहीं आया और मुख्य विरोधी तियानमिंग दिखाया गया, इसलिए अधिक संभावना है कि तियानमिंग ने ही हमला किया। जब शाओयान ने अनेक बोधि बीज प्राप्त किए और याओ लाओ ने सफलतापूर्वक बोधि गोली तैयार की, तो असंख्य विशेषज्ञों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ, खासकर वे जो डू झुन स्तर के शिखर पर अटके हुए थे और आधे संत बनने का सपना देख रहे थे। उनमें से कई फॉलन स्टार पवेलियन में शामिल हो गए, ये आशा रखते हुए कि वो खुद को साबित कर पाएंगे और शायद याओ लाओ के किसी खजाने को पा सकें। इस समय तक फॉलन स्टार पवेलियन न केवल अन्य सभी पवेलियन से आगे निकल चुका था, बल्कि महान घाटियों को भी पार कर एक सच्ची महाशक्ति बन गया था। तियानमिंग संप्रदाय लंबे समय से पहले स्थान पर था, लेकिन जैसे जैसे पवेलियन का विस्तार हुआ, क्षेत्रीय संघर्ष शुरू हो गए। तियानमिंग संप्रदाय ने फिर आइस रिवर